हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.4 में फोर्थ सम करेंगे फैक्टराइज। इसका फर्स्ट सम है 12x² - 7x + 1। इसके फैक्टर करने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वेरिएबल जिसकी पावर ज़्यादा है, सबसे पहले उसको लिखेंगे, फिर जिससे उसकी कम है वेरिएबल की पावर वो, और फिर जिसके साथ वेरिएबल नहीं है वो। ठीक है। उसके बाद फैक्टर करते समय सबसे पहले हम इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे इसके वेरिएबल सबकी पावर सबसे ज़्यादा है और जो कांस्टेंट टर्म है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। 12 × 12, तो ये 12 आएगा। अब इसके फैक्टर करेंगे कि ऐसी दो डिजिट्स लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 आए। 12 × 12 है ना, इसलिए हम 12 के फैक्टर करेंगे। ऐसी दो डिजिट्स लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आए, 12 आए। जैसे 1 एंड 12, 1 और 12 को मल्टीप्लाई करने पे 12 आता है। 2 6 12, 3 4 × 12। ये फैक्टर आपने छोटी क्लासेस में देखे ना, फैक्टर कैसे कैसे करते हैं, उस तरह से आप फैक्टर लिख लेंगे। लेकिन फैक्टर करने के साथ साथ 12 आने के साथ साथ इसके आगे प्लस है ना, तो आपको ऐसे फैक्टर लेने हैं जिन दोनों को प्लस करने पे 7। यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब ऐसे फैक्टर जिनको प्लस करने पे 7 है। तो वो दो फैक्टर ये हैं 3 एंड 4, कि 3 एंड 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 12 आता है, और 3 और 4 को प्लस करते हैं तो 7 आता है। इसका मतलब ये वाले फैक्टर हमें यहाँ पे यूज़ करने हैं। ओके, यहाँ प्लस है तो प्लस करने पे आना चाहिए, यहाँ माइनस हो तो माइनस करने पे। अब ये दो फैक्टर हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वल लगाकर 12x²। दो फैक्टर कौन कौन से, 4x 3x। यहाँ पे 7 के साथ x है, इसलिए दोनों के साथ x लिख लिए। ये दोनों फैक्टर लिख लिए, पहले बड़ा वाला फिर छोटा वाला। आप कैसे भी लिख सकते हो, प्लस फिर लास्ट में +1। ये दोनों लिख लिए, और 7 की जगह 4 एंड 3, क्योंकि 4 और 3 दोनों को प्लस करके 7 आ गया। अब दोनों को प्लस करके 7 आ रहा है, इसका मतलब 4 एंड 3 के आगे सेम साइन होंगे, क्योंकि प्लस तभी करते हैं जब दोनों के आगे सेम साइन हो। 4 एंड 3 के आगे सेम साइन होंगे, और वो सेम साइन कौन से होंगे, ये वाले सेम साइन होते हैं। तो इसका मतलब जो यहाँ पे साइन होता है वही दोनों के आगे लगा देते हैं। सेम साइन में जो साइन यहाँ होता है वही दोनों के आगे लगा देते हैं। ओके, अब 12x² एंड 4x में से कॉमन लेंगे। 12 के फैक्टर 4 के भी, इसमें 2 कॉमन है, फिर 2 कॉमन है और कुछ नहीं, तो इसका मतलब दोनों में क्या मिलता है, 2 2 या 4 कॉमन है, और इसमें x² है, इसमें 1, तो 2 तो कॉमन हो नहीं सकता, 1 ही कॉमन हो सकता है छोटा वाला, तो 4x कॉमन। इसमें क्या बचा, ओनली 3 बचा, 3 के साथ एक x माइनस 4x में क्या बचा, इधर कुछ नहीं बचा, 1। ओके, अब इधर माइनस है तो माइनस लगा के, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 लगाया, और फिर सेम ये लिख लिया 3x - 1, क्योंकि इसमें 3x हुआ, माइनस कॉमन ले लिया तो ये भी माइनस हो गया 1। तो आपको अगर समझ में ना आए कि यहाँ पे क्या लिखे, तो सेम ये डिजिट यहाँ पे आ जाती है, इक्वल 4x - 1 एंड 3x - 1। फोर्थ का ए पार्ट बता दिया, बी आप ट्राई करना, लेकिन सी भी बता देती हूँ। 6 6 से 36, आपको 36 के फैक्टर करने हैं। यह माइनस है तो ऐसे फैक्टर करने को माइनस करने पे 5 है। 1 एंड 36, 2 एंड 18, 3 एंड 12, 4 9, 6 6। तो कौन से फैक्टर हैं जिनको आपस में यहाँ माइनस है, माइनस करने पे 5 आता हो, 4 एंड 9। हम ऐसे लिखेंगे 6x², 9 था और 4, तो 5 की जगह 9 एंड 4 लिख लिया। यहाँ पर माइनस, इनको हम माइनस करके लेके आए हैं ना 5, प्लस करके होता है तो दोनों के आगे सेम साइन होता है, लेकिन अगर माइनस करने पे आता है ये, तो इसका मतलब दोनों के आगे डिफरेंट साइन होंगे। बड़ी डिजिट के आगे जो यहाँ पे साइन होगा बड़ी डिजिट के आगे आ जाएगा, और उसका अपोजिट साइन दूसरी डिजिट में। 6 और 9 में कॉमन ले लेंगे, 3x कॉमन आता है, जैसे यहाँ कॉमन लिया था उसी तरीके से करके देखना। 2 कॉमन आता है इन दोनों में, और फिर सेम इसी तरीके से 2x + 3, तो 3x - 2, 2x + 3। ओके, दैट्स ऑल।